आइए दोस्तों जानते हैं झारखंड की मुख्य बड़ी खबरों को मात्र 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। रांची आदित्यपुर का मेयर का पद एसटी के लिए रिजर्व, धनबाद का सामान्य, नगर निकाय चुनाव का आरक्षण तय। मेयर के लिए 9 में से 4 पद आरक्षित, 5 पद अनारक्षित। दरअसल झारखंड में नगर निकाय चुनाव के सभी पदों के लिए आरक्षण तय कर दिया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने इससे संबंधित गजट की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके तहत रांची और आदित्यपुर नगर निगम के लिए मेयर पद का अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित किया गया है, जबकि धनबाद और देवघर नगर निगम का मेयर पद अनारक्षित रखा गया। जारी गजट के अनुसार राज्य के 9 नगर निगमों में से 4 महापौर पद पर आरक्षित किए गए हैं, जबकि 5 पद अनारक्षित रहेंगे। हजारीबाग नगर निगम के मेयर पद के लिए अत्यंत पिछड़ा ओबीसी 1 और गिरिडीह नगर निगम का मेयर पद अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए आरक्षित किए गए हैं। वहीं धनबाद, देवघर, मेदिनीनगर, चास और मानगो नगर निगम के महापौर पद अनारक्षित घोषित किए गए। नियमों के अनुसार 50% से अधिक पद आरक्षित नहीं किए जा सकते हैं। इसी वजह से 9 में से केवल 4 महापौर पद के लिए आरक्षित किए गए हैं। जेपीएससी ने जारी किया प्रतियोगिता परीक्षाओं का कैलेंडर। 6 माह में 28 नियुक्ति परीक्षाएं। सिविल सेवा पीटी 8 मार्च को, जेट 29 मार्च को। दरअसल झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी ने 28 प्रतियोगिता परीक्षाओं का कैलेंडर जारी कर दिया है। इसके मुताबिक संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 8 मार्च को होगी, जिसका रिजल्ट अप्रैल में आने की उम्मीद है। फिर मुख्य परीक्षा 2 से 4 मई तक होगी। मई के अंतिम सप्ताह में रिजल्ट जारी करने का लक्ष्य रखा गया है। 16 से 19 जून तक इंटरव्यू होगा। अगर सब कुछ तय शेड्यूल पर हुआ तो जून तक यह परीक्षा पूरी हो जाएगी। इसी तरह 29 मार्च को झारखंड पात्रता परीक्षा यानी जेट की परीक्षा होगी। इससे राज्य के विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की करीब 2500 पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ हो जाएगा। रांची के धुरवा से लापता भाई बहन सकुशल बरामद। रामगढ़ के चितरपुर से 2 आरोपी गिरफ्तार। गुलगुलिया परिवार के पास थे दोनों। दरअसल राजधानी के धुरवा थाना क्षेत्र के मोसीबाड़ी मल्हार कोचा से लापता हुए भाई बहन अंश और अंशिका को रामगढ़ जिले के चितरपुर से बरामद कर लिया है। बच्चों के बरामद होने की जानकारी सबसे पहले बच्चों के माता पिता को दी गई। जहाँ से बरामदगी हुई वहाँ से 2 लोगों को हिरासत में लिया गया। बच्चों के साथ हिरासत में लिए गए लोगों को रामगढ़ एसपी कोठी लाया गया, जहां पूछताछ की गई। रांची पुलिस मुख्यालय की ओर से इसकी विस्तृत जानकारी दी गई। अगली खबर मौसम से है। शिमला से भी ज्यादा रांची में पड़ रही है ठंड। रांची, खूंटी सहित 13 जिलों में कोल्ड वेव येलो अलर्ट जारी। 3 डिग्री तक गिरेगा पारा। दरअसल देश भर में जारी शीतलहर के बीच झारखंड की राजधानी रांची ने इस बार पहाड़ी शहरों को भी पीछे छोड़ दिया है। जारी न्यूनतम तापमान के आंकड़ों के अनुसार रांची का पारा 7.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में न्यूनतम तापमान 8.8 डिग्री सेल्सियस रहा। आमतौर पर शिमला को अत्यधिक ठंड के लिए जाना जाता है, लेकिन इस बार रांची उससे भी ज्यादा ठंड रही। हिमाचल प्रदेश समेत पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बर्फबारी और उत्तर भारत से आ रही ठंडी पश्चिमी हवाओं की वजह से झारखंड के मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल गया है। मंगलवार से राज्य भर में ठंड और कनकनी तेज हो गई है। बीते 24 घंटे में न्यूनतम तापमान 0.5 डिग्री से 1 डिग्री सेल्सियस तक का गिरावट दर्ज की गई है। रोज 2500 लोग पहुंच रहे हैं आधार सेंटर। लेना पड़ रहा है अपॉइंटमेंट, मिल रहा है 4 दिन का नंबर। दरअसल पूरी रांची और राज्य का एकमात्र आधार सेंटर आम लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। मंगल टावर के पीछे स्थित एक छोटे से स्थान पर चलने वाले आधार सेंटर में रोजाना सैकड़ों लोगों की लंबी कतार लग रही है। बिहार और बंगाल के लोग भी आधार में सुधार कराने यहाँ पहुँच रहे हैं। केंद्र संचालकों की माने तो रोजाना 2000 से 2500 लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, पर 500-600 लोगों का ही समस्या का समाधान हो पा रहा है। बाकी लोगों को निराश खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। इस मौके का फायदा बिल्डिंग में चल रहे 2-3 कैफे वाले उठा रहे हैं। आधार सेंटर के नीचे एक निजी कैफे वाले को अपॉइंटमेंट सेंटर बना दिया गया है। यहाँ 100 रुपया देकर अपॉइंटमेंट लिया जा रहा है और अपॉइंटमेंट भी तुरंत का नहीं, 3-4 दिन का बाद का मिल रहा है। राशन कार्ड धारकों को सस्ता एलपीजी और उज्ज्वला योजना में सब्सिडी मिल सकती है। दरअसल राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभार्थियों को गरीबी रेखा से नीचे यानी बीपीएल के परिवारों को 450 में गैस सिलेंडर मिल सकता है, जो एक नई पहल है। वही प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 300 प्रति सिलेंडर की सब्सिडी जारी है, लेकिन ई-केवाईसी नहीं कराने पर सब्सिडी बंद होने का खतरा है। डिलीवरी में पारदर्शिता के लिए लागू मोबाइल ओटीपी सिस्टम कुछ ग्राहकों के लिए परेशानी का कारण बन
रहा है, जिस पर समाधान के लिए कुछ काम चल रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि एलपीजी कवरेज बढ़े और प्रदूषण कम हो, जिसके लिए उज्ज्वला योजना का विस्तार जारी है। भविष्य में बायो एलपीजी और नवीकरणीय गैसों का उपयोग भी बढ़ सकता है, जो पारंपरिक एलपीजी की जगह ले सकता है।